गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव भगवान द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और जो शिव महापुराण पर आधारित है। नारायण सप्तऋषियों ने तपस्विनी पार्वती के समक्ष निवेदन किया कि शिव जटाजुटधारी शमशानवासी नग्न कपाल मालाधारी दरिद्र हैं, उनसे विवाह कर आप अपना जीवन बर्बाद क्यों करना चाहती हैं। फिर सप्तऋषियों ने प्रस्ताव भी दिया कि हे ये देवी, यदि आप अनुमति दे तो हम विश्व के सर्वांग सुंदर वैकुंठवासी श्री विष्णु से आपका विवाह करा सकते हैं, आप मौन क्यों हैं। तपस्विनी पार्वती ने अपना मौन तोड़ा और बोल पड़ी कि आप ऋषियों के योग्य कथन नहीं कह रहे हैं। आपको क्या यह भी पता नहीं कि नारी एक ही बार किसी को बरती है, अगर वह नहीं भी मिले तो वह उसी की आराधना में रत हो अपना जीवन निःशेष कर देती है। आपने जो कथन किया उसे कृपया वापस लें, आपके लिए कदापि शोभनीय नहीं है। आपके कथनानुसार अगर शिव को नारी अथवा विवाह में रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आजीवन अविवाहित रहकर ही उन्हीं के भजन ध्यान में अपना समय व्यतीत कर दूंगी। आपको पता होना चाहिए कि मैं पर्वत पुत्री हूँ, इसी कारण मेरा एक वचन भी पर्वत की तरह दृढ़ है। सूर्य पूर्व के बदले सूर्य पश्चिम से उदित होने लगे, नक्षत्रगण अपने पथों को छोड़ दे, चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दे, किंतु पार्वती अपनी हठ को नहीं छोड़ सकती। वह या तो सदाशिव को पति के रूप में प्राप्त करेगी अथवा आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर अपनी पितृ गृह में ही अपना काल यापन करेगी। अब आपको जो कहना था आपने कह दिया, मुझे भी जो निवेदित करना था मैंने कर दिया। आप कृपया मेरा वचन स्वीकार करें और मुझे समाधिस्थ होने दें। मुझे आपसे आशीर्वाद की जो आकांक्षा थी उसे भी मैं वापस लेती हूँ। आप कृपा कर यथाशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करिए, इसी में हम सभी का भला है। इतना कहकर तपस्विनी पार्वती आंखें मूंदकर ध्यानस्थ हो गई। सप्तऋषि गणों ने अपने को अपमानित अनुभव किया, किंतु अपने अंदर इतनी शक्ति नहीं पाई कि वे पार्वती को उनके अस्पष्ट दुर्व्यवहार के लिए शापित कर सके। इसके अतिरिक्त शिव का यह आदेश भी नहीं था। उन्होंने तो उन्हें मात्र पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। वह अपने लिए कुछ और कार्य शेष नहीं देखकर कैलाश की ओर विदा हुए। नारायण, कैलाश के शिखर पर सदाशिव किंचित अव्यवस्थित प्रतीत हो रहे थे और शिखर के इस किनारे से लेकर उस किनारे एक क्षिप्र पंगों में से आ जा रहे थे। नंदी एवं अन्य गण शिव की इस अव्यवस्थित स्थिति को कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे। सदाशिव सदा स्थित प्रज्ञ रहे हैं। आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि वह बिना किसी से कुछ विमर्श की आवश्यकता समझे अपने ही धुन में मस्त हैं और बेचैन जैसे हैं। तो वास्तविकता यह थी कि सप्तऋषियों को प्रेषित किए हुए काल हो गया था, अभी तक वे लौटे नहीं थे। देवताओं को आश्वस्त करने के पश्चात उन्होंने पार्वती से विवाह करने का पूरी तरह मन बना लिया था। देवताओं ने पार्वती की तपस्या के वर्णन क्रम में उनके नख शिख सौंदर्य के वर्णन में भी कुछ उठा नहीं रखा था। विशेषकर उनको नेतृत्व प्रदान करने वाले विष्णु थे। शिव सोच रहे थे कि सप्तऋषि आखिर अब तक क्यों नहीं उपस्थित हुए। ऐसा तो नहीं कि पार्वती उनकी परीक्षा में असफल हो गई और सप्तऋषियों ने स्वयं निश्चित कर लिया कि वे शिव की अर्धांगिनी बनने योग्य नहीं है और वे बिना सूचित किए अपने स्थानों को लौट गए। सदाशिव ने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनका नेतृत्व महर्षि वशिष्ठ कर रहे हैं। वे कभी भी ऐसा दायित्वहीन व्यवहार नहीं कर सकते। सप्तऋषियों को तो महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में यहाँ पहुँचना ही है। देर का कारण अवश्य जानना होगा, पता नहीं उन्हें जाने कितना समय लगेगा। सदाशिव ने अपनी व्याकुलता में नंदी को अपने पास इंगित से बुलाया। नंदी उनके समक्ष प्रकट आकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो नंदी पूछ बैठे कि इस दास को क्या आज्ञा है प्रभु।
तो शिव जी ने कहा कि नंदी, तो नंदी कहे कि आदिष्ट करें, तुम कभी गौरी शिखर पर गए हो? तो नंदी कहा क्यों नहीं, मैं तो मृदुल तृणों के अन्वेषण में आपकी अनुपस्थिति में वन वन पर्वत पर्वत घूमता ही रहता हूं। तो शिव जी ने कहा कि तब तो तुम गौरी शिखर की स्थिति से अच्छी तरह अवगत हो गए। सदाशिव प्रसन्नतापूरित हो जिज्ञासा की। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं गौरी शिखर से पूर्णतया परिचित हूं। तो यह बताओ कि कैलाश से उसकी दूरी कितनी है? तो बोले पर्याप्त, अर्थात वह यहाँ से हिमालय के एक कोने में पड़ता है और वहाँ सामान्य मनुष्यों को पहुँचने में बहुत समय लगता है। मैं तो आपका गण हूँ, अतः आपकी कृपा से मुझे अबाध गति उपलब्ध है, अतः मुझे वहाँ पहुँचने में कोई विशेष समय नहीं लगता। किंतु सामान्य ऋषि महर्षि तक वहाँ शीघ्र नहीं पहुँच सकते। दूरी की बात नहीं है, मार्ग जो है अत्यंत दुर्गम है। तो शिव ने कहा कि अच्छा तुम जा सकते हो? और समझ गए कि व्यर्थ चिंता करने से कोई लाभ नहीं है, सप्तर्षिगण अपने समय से आ ही जाएंगे। तो सदाशिव एकांत में जाकर समाधिस्थ हो गए। समाधि कोई गहरी नहीं थी, क्योंकि लाख मन से निकाले पार्वती निकल नहीं रही थी। सप्तऋषियों के आगमन की परीक्षा मन के भीतर कहीं न कहीं कुंडली मारकर बैठी थी। कुछ ही देर समाधि में व्यतीत हुए होंगे कि समीप में कुछ स्वर का बोध होने से उनकी आंख खुल गई। देखा कि नंदी खड़ा है। तो बोले कि क्या बात है नंदी? तो देवाधिदेव सप्त ऋषिगण महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में पधारे हुए हैं, वे आपसे साक्षात्कार के आकांक्षी हैं। तो भगवान शिव के मुंह से निकला, सच वे कहाँ हैं? और उन्हें स्वयं अपनी उत्सुकता पर विस्मय भी हुआ। तो नंदी ने कहा कि मैं उन्हें अपने स्थान पर आसन प्रदान कर बैठा दिया है, वे आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ भेजूं? तो शिव जी ने कहा कि हाँ यहीं भेजिए, किंतु उसके पूर्व यहाँ भी इनके लिए 7 आसन लगा दो। तो नंदी ने कहा कि जैसी आज्ञा, और सदाशिव से कुछ दूरी बना 7 आसन लगा दिए तथा सप्तऋषियों को बुलाने हेतु वह चल पड़ा। थोड़ी देर में सदाशिव को सप्तऋषि अपनी ओर आते हुए दृष्टिगोचर हुए। उनके मुख पर प्रसन्नता फैली हुई थी। इसे भगवान शिव ने शुभ सूचक माना। वह सप्तऋषियों के स्वागत के लिए खड़े हो गए। उन्होंने भोलेनाथ के समीप पहुंचते ही उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार निवेदित किया। शिव ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। तो सप्तऋषियों का नेतृत्व करने वाले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? तो शिव ने साश्चर्य पूछा कि क्या तात्पर्य है? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जब तक भगवान आसन नहीं ग्रहण करते हैं हम लोग कैसे बैठ सकते हैं? तो शिव ने कहा कि ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सर्वपूज्य सप्तऋषिगण हैं, ऊपर से मेरे अतिथि हैं, अतः यदि मैं आप सबको बैठा कर बैठूं तो इसमें आपत्ति क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपत्ति बहुत है पशुपति, हम चाहे जितने बड़े महर्षि हों, योगीराज शिव के समक्ष कहाँ ठहरते हैं, अतः आप प्रथम आसन ग्रहण करें, तभी हम अपने आसनों पर बैठ सकेंगे। तो शिव ने कहा कि ऐसा ही हो। अपने आसन पर विराजमान हो गए। बहुत तर्क करने का अवसर नहीं था, क्योंकि उन्हें पार्वती की परीक्षा के परिणाम जानने की उत्सुकता जो थी अंदर व्यक्त कर रही थी। तो सदाशिव के आसन ग्रहण करने के पश्चात सप्तऋषि अपने आसनों पर विराजमान हो गए। कुछ देर तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। तो सदाशिव शीघ्र ही सप्तऋषियों से सब कुछ जानना चाहते थे, पर इस संवादहीनता को तोड़े कौन? अंततः शिव से ही नहीं रहा गया और वे पूछ बैठे कि आप लोग जिस कार्य में गए थे, क्या उसमें सफलता प्राप्त कर ली? तो महर्षि वशिष्ठ ने सभी की ओर से कहा कि हाँ प्रभु, हम लोग इस दुर्गम गिरिजा शिखर तक पहुंचने में सफल हुए, यद्यपि मार्ग बहुत कठिन था। इस वार्तालाप का परिणाम क्या हुआ? सदाशिव ने पूछा। परिणाम अत्यंत उत्साहजनक है प्रभु, तो मैं समझा नहीं। तो मैं स्पष्ट करता हूँ, महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि माता पार्वती आपके योग्य हैं और कहीं से भी परीक्षा में वो फेल नहीं हुई है, पास हुई है। तो आज इतना ही, आगे अगले सत्र में करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।